अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 27 में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। फर्स्ट पैरेललोग्राम की बात हुई है, उसमें कोई वर्टिसेस नहीं दिए हुए, सो हम पैरेललोग्राम के वर्टिसेस खुद से सपोज करेंगे। सो फर्स्ट वर्टेक्स जो पैरेललोग्राम का है वो ओरिजिन पे, सो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। सेकेंड वर्टेक्स जो है वो उसका है एक्स एक्सिस पे, सो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये बात हम ट्रायंगल में भी पढ़ चुके हैं। और एक्स वाली वैल्यू इसने इस पॉइंट ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना लिया है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस लिया, हम जनरल बात कर रहे हैं इसलिए हम 0 ले लेंगे। सिमिलरली जब हम सी की बात करेंगे, सी वर्टेक्स सी की, सो ये पॉइंट ना एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर। इट मीन्स इस पॉइंट ने कुछ वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया और कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया। वो डिस्टेंस कितना है हमें फिलहाल नहीं पता, हमने इसको जनरली क्या ले लिया, बी कॉमा सी। नाउ फोर्थ वर्टेक्स के लिए डी, फोर्थ वर्टेक्स में आपने देखना होगा कि पैरेललोग्राम की दो साइड्स जो होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। दो साइड्स ऑपोजिट साइड्स की पैरेलल होती हैं। अगर ये दो साइड्स पैरेलल हैं, सो इट मीन्स इन दो लाइंस के दरमियान हर पॉइंट में डिस्टेंस सेम होगा, हर पॉइंट में डिस्टेंस सेम होगा। इट मीन्स अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट की हाइट एक्स एक्सिस से अगर सी है, इस पॉइंट की हाइट या वर्टिकल डिस्टेंस कौन बताएगा, वाई की वैल्यू सी है। अगर ये डिस्टेंस सी है, सो ये डिस्टेंस भी सी होगा, ये डिस्टेंस भी सी होगा और ये डिस्टेंस भी सी होगा। ये सेम क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब इस d की वैल्यू को, इस d के वर्टेक्स में x की वैल्यू को हम ड्राइव करेंगे। फिलहाल हम इसको ले लेते हैं जस्ट x। नाउ अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ हॉरिजॉन्टली, सो ये पॉइंट जो बनेगा इसको हम कह देते हैं f, और ये जो पॉइंट बनेगा इसको हम कह देते हैं e। नाउ a से लेकर e तक का डिस्टेंस, ए से लेके ई तक का डिस्टेंस बराबर होगा ए बी प्लस बी ई। मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस बराबर होगा ए बी प्लस बी ई। सो ए से लेके ई तक का डिस्टेंस बराबर है ए बी प्लस बी ई। नाउ ए से लेके ई तक का डिस्टेंस, क्या यही डिस्टेंस ये भी बराबर होगा एफ से लेके सी तक का डिस्टेंस की? सो ए ई की जगह आ जाएगा एफ सी। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है? इट मीन्स अगर मैं ए से लेके बी तक के डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट ने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। किसी भी पॉइंट ने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया वो कौन बताते हैं, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स का कोऑर्डिनेट बताता है और वर्टिकल डिस्टेंस वाई का कोऑर्डिनेट। सो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस मींस इस पॉइंट ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए। सो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस आ गया ए। बी ई, ये डिस्टेंस बी ई बराबर होगा एफ डी के, बिकॉज ये पैरेललोग्राम जो है जितना टिल्ट यहाँ से होता है, ऊपर से टिल्ट होता है, उतना ही नीचे ये डिस्टेंस भी लेता है। सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। सो बी ई बराबर आ जाएगा एफ डी के। नाउ एफ टिल सी, एफ से लेके सी तक का डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन बताता है, एक्स की वैल्यू। सो इस पॉइंट में एक्स की वैल्यू क्या है, बी। सो एफ से लेके सी तक का डिस्टेंस हो गया बी, ए एज इट इज, प्लस एफ टिल डी, एफ से लेके डी तक का डिस्टेंस, एफ से लेके डी तक का डिस्टेंस। अगेन इस पॉइंट ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक्स की वैल्यू बताएगी, उस वर्टेक्स में मौजूद है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या यहाँ पर एक्स। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का ए वहाँ जाकर माइनस को हो जाएगा। सो बी माइनस ए इक्वल्स टू एक्स। सो अब जिसका आपका तो फोर्थ वर्टेक्स हो गया वो हो गया बी माइनस ए कॉमा सी। इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, बी माइनस ए और वाई की वैल्यू सी। सो लेट ए 0 0, बी ए कॉमा 0, सी बी कॉमा सी एंड डी। अब डी के वर्टेक्स क्या हो जाएगा, इस एक्स की जगह एक्स की वैल्यू बी माइनस ए कॉमा सी, बी द vertices of
पैरेललोग्राम। नाउ हमें इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को डायगोनल्स बाइसेक्ट करना है, हमने इस बात को प्रूव करना है। ये जो डायगोनल्स हैं इस पैरेललोग्राम के, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस बात को हमने प्रूव करना है। अब दो लाइंस कब बाइसेक्ट करती हैं? कोई भी दो लाइंस बाइसेक्ट कब करेंगी? जब दो लाइंस एक दूसरे के मिड पॉइंट से पास होंगी। लेट्स सपोज ये दो लाइंस है मेरे पास, एक का मिड पॉइंट ये है और एक का मिड पॉइंट ये है। जब मैं इस लाइन को इसके मिड पॉइंट पे कुछ इस तरह से प्लेस करूंगा कि ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट सेम हो जाए, सो इट मीन्स अब ये लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है और ये लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मीन्स उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। बाय मीन्स टू, सेक मीन्स सेक्शन, हिस्से। सो आपने इस बात को यहाँ पे प्रूव करना है कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कब करेंगे? जब इनके मिड पॉइंट्स सेम होंगे। जब इनके मिड पॉइंट्स सेम होंगे, एक जैसे होंगे, तो वो दो लाइंस आपस में बाइसेक्ट करती हैं। सो हमने इन दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स फाइंड करने। सो इन मिड पॉइंट्स को हम लेट कर लेते हैं, P1 एंड P2 बी द मिड पॉइंट्स ऑफ AC and BD रिस्पेक्टिवली। P1 AC का मिड पॉइंट है इस डायगोनल का, P2 BD का मिड पॉइंट है इस डायगोनल का। सो मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला P x, y इक्वल्स टू P x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस मिड पॉइंट के फॉर्मूले को यूज करके हम P1 P2 दोनों मिड पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहले हम P1 निकाल, P1 x, y इक्वल्स टू P1। P1 मिड पॉइंट है AC का, AC। सो x1 प्लस x2 अपॉन 2, 0 प्लस b अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 0 प्लस c अपॉन 2, 0 प्लस b अपॉन 2, 0 प्लस c अपॉन 2। एक डायगोनल का मिड पॉइंट ये आ गया। नाउ सेकेंड डायगोनल BD है, इसका मिड पॉइंट P2 BD का मिड पॉइंट। सो P2 x, y इक्वल्स टू P2 x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2। इस x की वैल्यू क्या है? b माइनस है। सो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 0 प्लस c अपॉन 2। इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, प्लस का माइनस। P2 b अपॉन 2, c अपॉन 2। नाउ सिंस P1 इक्वल्स टू P2, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट सेम आ गए, ये भी b अपॉन 2 c अपॉन 2, b अपॉन 2 c अपॉन। देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो हमें इस क्वेश्चन में इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस बात को प्रूव करना है, जिसके लिए हमने दो मिड पॉइंट निकाले डायगोनल्स की, वो सेम आ गए, विच इम्प्लाइज दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करें।